ठीक है, तो अभी ना शोर मत करना, ठीक है। तो अभी हमें शुरू करना है मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। आप में से बाकी लोगों में से कोई मोल कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना चाहता है तो यहाँ आके बैठ सकता है आगे, या फिर अपना काम कीजिए, ठीक है। वैसे मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग को मैं कहीं ना कहीं अपलोड करूँगा, जब करूँगा बता दूंगा, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट हमें शुरू करना है। मोल, अब ना हम इसमें सिर्फ क्रक्स की बात करेंगे, जो हमारे एग्जाम की बातें हैं, जो हमारे मुद्दे की बातें हैं। मोल कंसेप्ट में सबसे पहली बात क्या आती है, देखो कोई भी एक जो हमारा मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, स्मॉलेस्ट यूनिट है एटम। क्या है? एटम है, ये सुन लो, ठीक है। डाल्टन ने एटम को कैसे डिफाइन किया था? उसने कहा था स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंटिटी, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंटिटी, स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल एंटिटी, ठीक है, अच्छी बात है। अब ना एटम को जब स्टडी किया गया तो हमने क्या पाया? हमने पाया कि ना जो एटम है, एटम कंसिस्ट्स ऑफ, एटम कंसिस्ट्स ऑफ, एटम फर्दर कंसिस्ट्स ऑफ, फर्दर कंसिस्ट्स ऑफ 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स। एटम के अंदर 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स और होते हैं। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या हैं? तो सुनना ध्यान से। वो 3 फंडामेंटल पार्टिकल हैं इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स और हमारे पास आए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एटम के अंदर फर्दर पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे जब स्टडी की गई तो हमने क्या पाया कि इन तीनों ही पार्टिकल्स पे, इन तीनों ही पार्टिकल्स पे हमने 2 बातों को पढ़ा। सबसे पहली बात हमने देखी चार्ज क्या है इन तीनों पर, और इन तीनों का मास क्या है। अभी के लिए हमें ना इन तीनों का चार्ज और मास जो है याद कर लेना है। क्या कर लेना है? याद। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन पर जो हमारा चार्ज है वो कितना है? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पे चार्ज है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे चार्ज है कितना? 0, ठीक है। ये हमारा इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ गया, प्रोटॉन पे आ गया, न्यूट्रॉन पे आ गया। मास की बात की जाए, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है। प्रोटॉन पे कितना मास है? तो प्रोटॉन पे मास है 1.66 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। और न्यूट्रॉन का मास है 1.67 इंटू 10⁻27 kg, ठीक है। क्या आपको ये 3 चीज़ें क्लियर हो गई? ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का चार्ज और मास क्या कर लेना है? आपको याद कर लेना है, ठीक है। ये आ गई दूसरी ज़रूरी बात, ठीक है। अब ये चार्ज और मास कैसे आया? हमें कैसे पता इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज है, प्रोटॉन पे इतना ही चार्ज है, न्यूट्रॉन पे इतना ही चार्ज है और इतना ही मास है, ठीक है। इसका जो प्रूफ है वो हम देंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। एटॉमिक स्ट्रक्चर में इसका प्रूफ मिलेगा, इसका प्रूफ मिलेगा। भाई ये वैल्यू कैसे आई, इसका प्रूफ हम तब देंगे, ठीक है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आगे चलते हैं यहाँ से, ठीक है। ये आप याद कर लोगे। अब इसमें नोट करने वाली बात क्या है? ठीक है, नोट करने वाली बात, नोट करने वाली बात ये है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन क्या है आपका? नेगेटिवली चार्ज है। क्या है? नेगेटिवली चार्ज, ठीक है, पहली बात। और प्रोटॉन क्या है? प्रोटॉन क्या है? पॉजिटिवली चार्ज। और न्यूट्रॉन पर तो चार्ज 0 ही है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव की बात ही नहीं उठती। यह है नोट करने वाली पहली बात, यह है नोट करने वाली पहली बात। और नोट करने वाली दूसरी बात सुनना। नोट करने वाली दूसरी बात क्या है कि ना मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ प्रोटॉन अप्रोक्सीमेटली मास ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर ही है। तो जब भी मास की बात की जाएगी ना, तो आप प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का मास क्या लोगे? बराबर लोगे। ये भी इतना ही है, ये 1.67 है, तो अप्रोक्सीमेटली बराबर ही मान लेते हैं, ठीक है। तो 2 नोट करने वाली बातें, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है।
और मास ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। दूसरी ज़रूरी बात क्या है यहाँ पे, दूसरी ज़रूरी बात ये है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे जो चार्ज है वो बराबर है, बस साइन अपोजिट है। ठीक है, ये तीसरी बात, ये तीसरी बात। ठीक है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन विद अपोजिट साइन, बस साइन अपोजिट है और कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, ये सुनो आगे चलें। ठीक है, अब अगर हमें ये बातें समझ में आ गई है, हमें ये तीन चीज़ें क्लियर हो गई है, रिपीट करते हैं। मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट एटम, एटम के अंदर तीन फंडामेंटल पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, उन तीनों का चार्ज और मास आ गया। ठीक है, ओके गुड। इसमें जो अगली बात क्या है, अगली बात ये है कि एटम इन डिटेल, एटम को ज़रा डिटेल में समझते हैं थोड़ा सा और भी ज़्यादा। देखो एटम ना दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट कर सकता है, न्यूट्रल फॉर्म में एटम हो सकता है, न्यूट्रल फॉर्म में हो, और हो सकता है एटम किस में हो, चार्ज्ड फॉर्म में हो। एटम न्यूट्रल भी हो सकता है, एटम चार्ज्ड भी हो सकता है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि उस पर चार्ज जीरो है, एटम पे चार्ज क्या है, जीरो है। एटम पे चार्ज जीरो दो तरीकों से हो सकता है, या तो एटम के अंदर कोई चार्ज्ड पार्टिकल ही नहीं है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन और कोई प्रोटॉन ही नहीं है, या दूसरी पॉसिबिलिटी है कि जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही प्रोटॉन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज क्या है, बराबर है। तो दैट मीन्स अगर एटम न्यूट्रल है तो क्या मैं बोल दूं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम है विद जस्ट अपोजिट साइन। तो न्यूट्रल है तो इसका मतलब जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है, जितना नेगेटिव चार्ज है उतना पॉजिटिव चार्ज है। इसका तो यही मतलब हुआ ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, तो अगर एटम न्यूट्रल है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, बराबर। अब एटम चार्ज्ड है तो हो सकता है उस पर नेगेटिव चार्ज है या उस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। अगर एटम पे नेगेटिव चार्ज है इसका मतलब क्या है कि उसमें या तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स ही हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स पॉजिटिव से ज़्यादा हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सब कुछ होता ही एटम में। दैट मीन्स अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या मैं बोल दूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है, सॉरी उल्टा हो गया, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है। और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो क्या मैं बोल दूं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा है। यस और नो। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज़्यादा है, ये भी दो तरीक़ों से हो सकता है। या तो हमने एटम में इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दिया है या फिर हमने एटम के अंदर प्रोटॉन्स को कम कर दिया है। ठीक है भाई, एक न्यूट्रल एटम के अंदर या तो इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो तब नेगेटिव जा जाएगा, या प्रोटॉन्स को कम कर दो तब भी क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाएंगे, नेगेटिव जा जाएगा। तो इसमें ना ध्यान रखना, आप कभी भी प्रोटॉन्स को कम या ज़्यादा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन्स जो है वो एटम के न्यूक्लियस में है और न्यूक्लियस से अगर आप छेड़खानी करोगे तो वो पॉसिबल नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, बाहर वाली शेल्स में लूजली बाउंड है, इलेक्ट्रॉन्स के साथ आप छेड़खानी कर सकते हो। ठीक है, तो सीधी सी बात क्या है, सीधी सी बात ये है कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कहानी ये होगी, ये केस तो पॉसिबल नहीं होगा, सिर्फ यही केस पॉसिबल होगा। ये सुनो, दैट मीन्स अगर एटम पे नेगेटिव चार्ज है तो हम क्या कहेंगे, वहाँ पर क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे जब पॉजिटिव चार्ज आएगा तो वहाँ पर एक पॉसिबिलिटी तो है कि प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए हैं और दूसरी पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं। मैंने भी कहा कि प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में होते हैं, अगर प्रोटॉन्स न्यूक्लियस में है तो प्रोटॉन्स के साथ तो आप छेड़खानी नहीं कर सकते, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ही कम हुए हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स कम हुए हैं तो क्या मैं बोल दूं कि जब एटम पे पॉजिटिव चार्ज है तो वहाँ क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या आपको ये बात समझ में आ गई, हाँ ना बोलो। ठीक है, वहाँ पे हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे हुआ है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, क्या हम आगे चलें? ठीक है, ये आ गई एक बात। ठीक है, दैट मीन्स क्या मैं कंक्लूड करूँ, कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन एटम अगर न्यूट्रल फॉर्म में है, एटम पे पॉजिटिव चार्ज है और एटम पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है,
न्यूट्रल फॉर्म में पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। न्यूट्रल फॉर्म में तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है। पॉजिटिव चार्ज है तो क्या हुआ है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ है, मेरे प्रोटॉन्स ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन से। और नेगेटिव चार्ज में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है तो क्या हुआ है, वहाँ पे मेरे इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गए हैं प्रोटॉन से। ठीक है, क्या आपको तीन बातें क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, अगर ये तीन बातें क्लियर हो गई तो अब सुनना ध्यान से अगली बात। ठीक है, अगली ज़रूरी बात, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि कोई भी जो एटम होता है, ठीक है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स है, न्यूट्रॉन्स है। अब आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम, एटम को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बेटा क्या आपको मोल कंसेप्ट आता है? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कैरी ऑन फिर। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एटम कैसे होता है? ये एटम का सिंबल है, ये है Z और ये है A। ठीक है, जिसमें क्या होता है, Z हमारा एटॉमिक नंबर होता है। Z क्या होता है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर। और A क्या होता है? मास नंबर। जो मेरा एटॉमिक नंबर है ना, ध्यान रखना, वो हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और मास नंबर हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है। यस और नो? क्या आपको ये बात समझ में आई यहाँ पे? यस सर। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, मास नंबर इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है, और अगर मेरे पास, अब सुनना, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस और एग्जांपल्स। क्वेश्चन है मेरे पास एक, जैसे कि मेरे पास नाइट्रोजन एटम है। नाइट्रोजन एटम में एटॉमिक नंबर कितना हुआ बोलो? एटॉमिक नंबर हो गया 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने यहाँ पे? नंबर ऑफ प्रोटॉन 7। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 7। एटम न्यूट्रल ना? हाँ। न्यूट्रल है तो मैंने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन बराबर होते हैं। हाँ। तो दैट मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 7। 7। बात समझ में आ गई? क्यों? क्योंकि न्यूट्रल एटम है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? न्यूट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स के लिए मैं प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स को 14 के बराबर पुट कर दूं। और क्या मैं यहाँ से बोल दूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मेरा आ जाएगा 14 माइनस ई प्लस, और न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा मेरा 14 माइनस 7, ये आ जाएगा 7। यस और नो बोलो? यस सर। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो किसी भी एटम के लिए आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो। जैसे मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ कि बताओ N3 नेगेटिव एटम है हमारे पास। यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन बताओ कितने होंगे, और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताओ कितने होंगे। ट्राई करो। हे सिरी प्लीज स्विच ऑन DND मोड। 7 प्रोटॉन, 7 न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रोटॉन कितने होंगे हमारे पास? देखो जो प्रोटॉन है वो तो नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो प्रोटॉन तो हमारे डायरेक्टली 7 हो जाएंगे। और इसको भी हम निकाल देंगे कैसे? 14 इज इक्वल टू 7 प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन पे कितने आएंगे? 7 आ जाएंगे। यस सर। और क्योंकि एटम पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। क्या हुआ है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। कितना गेन हुआ है? जितना उस पर चार्ज है। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है प्रोटॉन से। कितने ज़्यादा है? 3 नेगेटिव चार्ज ज़्यादा ना, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। अगर चार्ज 3 नेगेटिव है इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे मेरे? 7 प्लस 3 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हो जाएंगे 10। यहाँ पर बात समझ में आ गई? यस सर। अगर मैं कंप्लीट कंक्लूड करके एक फॉर्मूला ही दे दूँ, कोई एक रिजल्ट ही दे दूँ, रिजल्ट तो रिजल्ट क्या है? अगर एक एटम है XZA और उस पर चार्ज है Y नेगेटिव, कोई पूछे यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं तो क्या बोल दोगे? Z बोल दोगे। कोई पूछे इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं तो कितने बोल दोगे? Z प्लस Y। कितने? Z प्लस। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा हमारा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो जाएगा हमारा? वो हम निकाल लेंगे। यस और नो? उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसी प्रकार से अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ, क्वेश्चन एक और क्वेश्चन, कैल्शियम 2 पॉजिटिव है मेरे पास। क्या है? कैल्शियम 2 पॉजिटिव। बताओ यहाँ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहाँ प्रोटॉन कितने हैं, यहाँ न्यूट्रॉन कितने हैं? बोलो। 18 इलेक्ट्रॉन, 20 प्रोटॉन, 20 ठीक है, देखो प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर के बराबर है, 20 होगा। न्यूट्रॉन भी 20 आ जाएगा, आप निकाल लोगे इसके माध्यम से। कैसे? 40 इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से। ठीक है, इससे आप क्या करोगे? न्यूट्रॉन्स निकाल लोगे, न्यूट्रॉन्स आपके 20 आ जाएंगे। इलेक्ट्रॉन कैसे आएगा? 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब क्या हुआ है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है। ठीक है, कितना लॉस हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉन्स का, यानी कि 18।
अगेन अगर मैं इसका क्रक्स दे दूँ, रिजल्ट अगेन, रिजल्ट 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 क्या होगा यहाँ पे, मेरे पास एक एटम है XZA और यहाँ पर आ गया है Y पॉजिटिव, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएगा, Z-Y होगा, ठीक है। Yes. ये बात ध्यान रखनी है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। एक तो ये पहला रिजल्ट हो गया, एक तो ये पहला रिजल्ट हो गया, रिजल्ट नंबर 1, रिजल्ट नंबर 1, और रिजल्ट नंबर 2। कहाँ है रिजल्ट नंबर 2, ये रहा रिजल्ट नंबर 2। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। बोलो यस और नो। यस सर। क्या आपको ये बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है। तो अब हम किसी भी एटम के लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी भी चार्ज एटम के लिए, न्यूट्रल एटम के लिए निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे चलें। यस सर। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस अब आप करोगे, कुछ क्वेश्चंस आप कॉपी में करोगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं सोल्व करूँगा। हालांकि NH4 पॉजिटिव, CO3 नेगेटिव, ठीक है। इन दो पहला क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ये पूरे आयन के लिए, ठीक है। आप क्या निकालोगे, इलेक्ट्रॉन निकालो कितने आएगा, प्रोटॉन निकालो कितना आएगा, न्यूट्रॉन निकालो कितना आएगा। क्वेश्चन करो, प्लीज़ डू दिस क्वेश्चन, ठीक है। प्लीज़ डू, जल्दी कीजिए, आपके पास समय बहुत कम है। क्या बताओ? ठीक है, ये या तो शाम को देखेंगे या कल देखेंगे, क्योंकि अभी मैं मूल कंसेप्ट से शुरू कर रहा हूँ, मैं करा दूंगा, ठीक है। सर हाँ बोलो। जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है, बॉइलिंग पॉइंट होने को वो नहीं बोलेंगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन को बोलते हैं सिर्फ, एलिवेशन फ्रीजिंग पॉइंट इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फ्रीजिंग पॉइंट इज नॉट अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। और लोअरिंग मतलब वो जो है रिलेटेड। हाँ हाँ बिल्कुल, वो जो है कंप्लीट हुआ ना टर्म, उस कंप्लीट को बोलते हैं। और जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो एंट्रोपी हमेशा डिक्रीज ही होगी ना। सॉल्यूशन बनाएंगे तो एंट्रोपी पॉजिटिव सॉल्यूशन डिपेंड करता है, सॉल्यूशन किसकी बना रहे हो। नहीं, जैसे वो आइडियल नॉन आइडियल पढ़ते हैं तो उसमें एंट्रोपी पॉजिटिव रहेगी। डिक्रीज भी तो हो सकता है अगर सॉल्यूट में। अगर आप आइडियल नॉन आइडियल की बात कर रहे हो, इसका मतलब आप लिक्विड इन लिक्विड की बात कर रहे हो ना, ठीक है। लिक्विड इन लिक्विड की, तो इंक्रीज करेगी, डिक्रीज क्यों करेगी। ये क्या आपके पास दिखाओ, ये बनाते हैं प्रैक्टिस करने के लिए, मतलब इरेज हो जाता है। इसकी चार्जिंग कैसे होती है, इरेज कर रही है, चार्ज नहीं, चार्ज ऐसे ही है, अभी तक खत्म तो ही नहीं बैटरी। इसको मिटा दूं, हाँ बता दो। कैसे मिट गए। वो भी मिट गया, नीचे एक बटन होगा उसको तो। अरे नहीं दिखा, वो मिट गया ना, नीचे होता है, दिखाओ तो। ये अरे वो नहीं, अच्छा, ये नहीं, यहाँ पे था उसका साइन, वो मिट गया। इतना यूज कर दिया। नहीं भाई, ये मुझे पहले क्यों नहीं पता लगा इसका। हाँ 200 का ही आता है। बस हाँ। नहीं पर आईपैड वाला कुछ नहीं है ना, बस प्रैक्टिस कर सकते नहीं, लेकिन इसकी चार्जिंग तो होती है कुछ, नहीं, बैटरी खत्म हो जाता है फिर दोबारा वो जो आपने पहले किया मतलब बैटरी तो है। हाँ। किसका सही? मेरा। सही होगी, सही चीज़।